हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम प्रॉब्लम 19 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 18 तक प्रॉब्लम्स कर ली हैं और अगर आपको वो प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोले एंड द स्टेटमेंट सेज कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस दिस, इसका मैस ये है, विच इज़ लोकलाइज्ड इन अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम दिस। क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल वैनिशेज एट द फेसेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द सिंगल पार्टिकल स्टेट इफ द क्वांटम नंबर अप टू n1 स्क्वेयर n2 स्क्वेयर n3 स्क्वेयर का सम इक्वल्स 14। व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ ईच एनर्जी लेवल इग्नोरिंग द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहले हमने 3 डायमेंशनल बॉक्स में सिंगल पार्टिकल को स्टडी किया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप उसको मतलब थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं कि कैसे उसमें चीज़ें वर्कआउट कर रही होती हैं। वरना ये प्रॉब्लम मतलब ऐसे भी हम कर ही लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये प्रॉब्लम उस टॉपिक के रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हम बारी बारी डाटा लिखते हैं और साथ साथ देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है जो कि 9.11 × 10⁻³ kg है, विच इज़ लोकलाइज्ड इन क्यूब ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है और क्यूब का हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो तीनों डायमेंशंस की लेंथ का जो है ना प्रोडक्ट होता है, विच इज़ L क्यूब। और अगर मैं L निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 का आप क्यूब रूट ले लेंगे क्योंकि L क्यूब 10⁻6 के इक्वल है। तो दोनों तरफ आप पावर 1/3 ले लेंगे तो आपके पास ये L आ जाएगा इधर, यहाँ पे आ जाएगा L की वैल्यू। तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये हम देख सकते हैं 0.01 आया है, 0.01 मीटर। तो ये L क्योंकि की फॉर्म में यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा ना, इस वजह से। तो मैस और L हमने क्यूब था क्योंकि, तो उसकी इन्फॉर्मेशन से हमने फाइंड आउट कर लिया। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल वैनिशेस एट द फेसेस ऑफ द क्यूब। अगर वेव फंक्शन फेसेस ऑफ द क्यूब पे वैनिश करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ का फॉर्मूला देखा था, वो आगे हम लिख लेंगे। लेकिन डाटा क्या गिवन है कि हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है सिंगल पार्टिकल स्टेट की, मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए, और वो हमने वही उसी के लिए की हुई थी विद क्वांटम नंबर्स अप टू 9n1 स्क्वेयर। मीन्स के मैक्सिमम जो सम है ना ये 14 तक जाना चाहिए। इससे लेस के जो एनर्जी आइगन वैल्यूज जो उसमें आ रही हैं वहाँ से लेकर 14 तक की जो आइगन वैल्यूज़ बनती हैं ना वो फाइंड आउट करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इसका मतलब ये है अप टू दिस मीन्स के यहाँ तक करनी है, इससे कम और यहाँ मतलब यहाँ तक, इससे ज़्यादा की नहीं फाइंड आउट करनी क्योंकि और आइगन वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन्होंने मैक्सिमम लिमिट बता दिया कि 14 तक की करनी है कि सम सच दैट उनका सम 14 तक आए। तो व्हाट इज़ द डिजेनरेसी ऑफ ईच एनर्जी लेवल, हमने फिर उन आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ उनकी डिजेनरेसीज को भी फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इतना ही है, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और उनकी डिजेनरेसीज फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर अ सिंगल पार्टिकल in a 3D box such that their wave function vanishes at the faces of the cube, ये भी आप लिख सकते हैं। is given by, वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब इसको अपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करने के लिए, उसमें डिटेल्स ऐड करने के लिए। is given by E, और यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्ट में n1 n2 n3 आता है क्योंकि तीनों पे डिपेंड कर रही होती है। वो इक्वल होती है h का स्क्वायर ओवर 2m। आगे k स्क्वायर की जगह क्या होता है, पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर कॉमन आ जाता होता है और यहाँ पे n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर आता है। ठीक है, ये इसकी जनरल एक्सप्रेशन है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। h का स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, पहले भी हमने जब इसकी फॉर्मुलेशन की थी तो उसको हमने अल्फ़ा का नाम अपनी आसानी के लिए दे दिया था। इसे अल्फ़ा का नाम दे देते हैं और ये आ गया n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। अल्फ़ा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें m पता है, l पता है, पाई पता है, h का भी वैल्यू पता है, तो हमने जस्ट पुटिंग करना है। तो ये फिर हमें अल्फ़ा भी पता चल जाएगा, वो एंड पे फाइंड आउट कर लेंगे आराम नाल। तो ये सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ देखते हैं कितनी बनती हैं, तो इसे इक्वेशन 2 का नाम मैं दे देती हूँ। ठीक है, और आपने लिख देना है वेयर अल्फ़ा किसके इक्वल है, h का स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m कैपिटल L स्क्वायर। ऑल राइट, तो अभी हम आइगन वैल्यूज़ देखते हैं क्या बनती हैं। तो हमें मैक्सिमम लिमिट दी गई है और मैक्सिमम लिमिट क्या दी गई है, वो है 14। तो आपको ये पहले फिगर आउट करना है कि कौन से 3 नंबर्स को आप n1 n2 और n3 में ऐड डालेंगे, पुट करेंगे कि 14 आ जाए। तो
मैंने तो पहले मतलब पहले खुद सॉल्व किया है, फिर आपको करवा रही हूँ ना। तो ये 1 का स्क्वायर अगर आप करें, प्लस 2 का स्क्वायर करें और प्लस 3 का स्क्वायर करें, n1 की जगह 1, n2 की जगह 2 और n3 की जगह 3, या फिर शफल भी कर सकते हैं, मतलब 3 to 1 कर सकते हैं, सच डैट बस ये 1 to 3 आना चाहिए। तो ये आप इसका सम देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9, 10 और ये हो गया 14। तो 1 to 3 या 3 to 1 आप कर सकते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिस पे 14 आएगा। तो जो क्वांटम नंबर्स इससे लेस बन रहे होंगे ना, वही मतलब हमने इंक्लूड करने होंगे, वरना इससे ज़्यादा किए, मतलब 1 की जगह यहाँ पर अगर आप 2 कर देंगे, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये 14 से ग्रेटर इसका सम बनेगा, जो कि हमने नहीं करना। तो हमने कम में ही रहना है। तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये n1, n2, n3 की वैल्यू होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही होती है, ठीक है। सबसे पहले वो कम्बिनेशन लेते हैं यहाँ पे n1, n2 और n3 का, ठीक है, जिसमें तीनों 1 है। लीस्ट यही हो सकते हैं कि तीनों 1 हो, ठीक है। फिर क्या हम करते हैं कि ये वाला 1 इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 2 में, और ये दोनों 1 ही रहेंगे। ये एक और कम्बिनेशन बन गया। इसका भी आप सम करेंगे वो 14 से लेस ही आएगा इसमें अगर आप पुट करेंगे तो। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, ये 2, अब ये वाला 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं 2, फिर ये 2 और ये भी 2 और इसको 1 से इंक्रीज़ करके 2 कर दिया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बन गई 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2, ठीक है। इनका सम करेंगे 14 से कम ही आएगा। फिर उसके बाद इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 3 और यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट करते हैं। फिर इसको 3 किया और इसको 2 कर दिया और ये 1, और 3 to 1 तक ही मैक्सिमम हमने जाना था। आगे अगर आप करेंगे ना 3 to 2 बनेगा। 3 to 2 पे मैंने बताया था कि 14 से ग्रेटर ही आ जाता है। तो ये जो है पॉसिबल क्वांटम नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक हो गया। ये कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ बनी है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल वैल्यूज़ एनर्जीज़ की बनेंगी। तो यहाँ पे आप करें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या होता है 1 + 1 + 1 = 3। तो यहाँ पे ये 3 आ गया। इसका करें 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 ही, तो 4 5 6 आ गया इसका। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये 4 4 8 और ये हो गया 9। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4 आएगा, और 4 3 का क्या होता है 12। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 + 1 9 1, और ये हो गया 11। 9 4 1 9, ये 14 तक हो गया, ठीक हो गया। ये हमने इनकी अपनी आसानी के लिए कर ली ताकि हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ इनकी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकें। अगर टेबल बना लेने यहाँ एनर्जी आइगन वैल्यू था, तो यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यूज़ लिखेंगे, और वो क्या हैं, वो मैंने क्या लिखा था, अल्फ़ा इंटू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, है ना। तो ये वाली वैल्यू तो निकाल लिया है। तो जो वैल्यूज़ इनकी ये वाली आई हैं उनको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी एनर्जी आइगन वैल्यू सिंपली आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, इसका फार्मूला यहाँ पर आपने लिख लेना है, इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आया है 3 इंटू अल्फ़ा कर दिया, 6 इंटू अल्फ़ा कर दिया, 9 इंटू अल्फ़ा कर दिया, 12 इंटू अल्फ़ा कर दिया, 11 इंटू अल्फ़ा कर दिया, 14 इंटू अल्फ़ा कर दिया। अब अल्फ़ा कैलकुलेट भी कर लें भाई, आपने ये बिल्कुल ही ऐसे नहीं कर देना कि। तो अब अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा वॉज इक्वल्स टू, अल्फ़ा क्या था हमारे पास, एच का स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m l स्क्वायर। अब इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। तो एच का जो होता है वो h/2 पाई होता है ना, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। h/2 पाई का स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर 2m l स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल, ये 4 2 8 हो जाएगा, 8m l स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 6.63 × 10⁻34 होता है h, ठीक है। उसका स्क्वायर 8, m क्या है 9.11 × 10⁻31, l हमने क्या फाइंड आउट किया था 0.01 था, वो का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यूज़ मैं देखती हूँ, ये जाउल में आएगी क्योंकि सारी पुटिंग हमने क्या किया SI यूनिट में की है। तो ये हम देख सकते हैं 6.03 × 10⁻34 आया ये जाउल में। तो 6.03 × 10⁻34 जाउल ये आया है, ठीक है, अल्फ़ा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इनके आगे एक और टेबल बना दें जिनमें अल्फ़ा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप ये लिख दें, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ 3 अल्फ़ा ये है ना, इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर 11 से, फिर 14 से। तो आप इनकी जाउल में एनर्जीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाली मेहनत आपने खुद करनी है भाई, मैं नहीं करने वाली। तो मैंने ये अल्फ़ा बता दिया, आगे आप एक और टेबल बना लें या आप E1 लिख दें। 3 अल्फ़ा था,
तो 3 इंटू ये 6.03 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 करें, ये जॉल में आंसर आ जाएगा। ये कुछ देख लीजिएगा क्या आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आई थिंक आता है। फिर इसी तरह E2 आपके पास 6 अल्फ़ा आया था, 6 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें, इसी तरह E3 कर लें, इसी तरह E4 वगैरह कर लें। अब हम जाते हैं डीजनरेसी को फाइंड आउट करने के मरहले पर। तो डीजनरेसी, ठीक है, तो इसमें मैंने जो E1 का कॉम्बिनेशन बताया था N1 N2 N3 का, यहाँ पे वो लिखना है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसकी डीजनरेसी लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पहला कॉम्बिनेशन क्या था 1 1 1 का, 1 1 1, इस पर एनर्जी क्या थी 3 अल्फ़ा। ओके, इसकी डीजनरेसी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? डीजनरेसी इज़ गिवन बाय सबसे पहले ऊपर आपके आता होता है 3 फैक्टोरियल, जितने टोटल नंबर होते हैं क्वांटम नंबर्स के 1 2 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितना कोई नंबर रिपीट हुआ है ना, वो कितनी दफ़ा वो रिपीट हुआ है। 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना 3 दफ़ा, तो डिवाइडेड बाय आप जितना वो रिपीट हुआ है कोई नंबर, कोई भी नंबर, उसका फैक्टोरियल आप करते होते हो। तो ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 1 ही आ जाता है, तो उसकी डीजनरेसी 1 होगी। या आगे आप और एब्जॉर्ब कर लेंगे इस चीज़ को, ये क्योंकि परम्यूटेशंस पे है ना, तो रेपिटेशन को भी काउंट करना पड़ता है। 2 1 1 नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, जिस पे एनर्जी क्या थी 6 अल्फ़ा, इसकी डीजनरेसी क्या होगी? टोटल ये कितने नंबर हैं 1 2 3 ही है ना, तो 3 फैक्टोरियल ही रहेगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल हमेशा रहेगा, नीचे आप रेपिटेशन आ रही है नंबर की 1 की आ रही है, और कितनी दफ़ा आ रही है 2 टाइम्स आ रही है, तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड आप कर देंगे। 3 फैक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाई 2, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 ही, 2 2 कैंसिल, तो इसकी डीजनरेसी आ गई थी। फिर उसके बाद आता है 2 2 1 2 1, इसकी एनर्जी आई है 9 अल्फ़ा, और इसकी डीजनरेसी 3 अल्फ़ा ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पे रिपीटिशन आई है 2 की रेपिटेशन आई है, और 2 टाइम ही आई है, तो 2 से फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर भी 3। ओके, फिर उसके बाद 2 2 2 है 2 2 2। ओके, तो इसकी एनर्जी आई थी 12 अल्फ़ा, और इस पर 3 फैक्टोरियल ऊपर तो वैसे ही रहेगा, नीचे रेपिटेशन आई है, कितनी दफ़ा आई है 3 दफ़ा ही आई है 2 की, तो ये 3 दफ़ा ही डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर 1। फिर उसके बाद है 3 1 1 3 1 1, इसकी एनर्जी आई है 11 अल्फ़ा, और इसकी डीजनरेसी क्या होगी 3 फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज़, और रेपिटेशन आई है 1 की, और 2 टाइम्स आई है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, फिर आगे है 3 2 1 3 2 1, और इसकी एनर्जी है 14 अल्फ़ा, इसमें 3 फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज़, नीचे रेपिटेशन नंबर की आई है क्या? नहीं आई ना, तो उसे 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 0 फैक्टोरियल होता है 1, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाई 2, तो वो होता है 6। तो ये आपके पास डीजनरेसीज इनकी आ गई हैं 1 3 3 1 3 6। ठीक है, ये स्कीम आपको कहीं और नहीं मिलेगी डीजनरेसी फाइंड करने की, तो इस पर आप लाइक करें ज़रा, शेयर करें और सब्सक्राइब ठोकें। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट।